अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। जैसा सब लोगों को मालूम है कि भी मंसूर खान के अलग अलग लोकेशन पर कई सारे XYZ प्रॉपर्टीज थे। जो भी हमें जो इन्वेस्टमेंट करे थे आईएमए के अंदर, मंसूर खान जो है वो पैसे से, वो रकम से कई जगहों पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे थे। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट करे। और तुमना मालूम है जैसा मेंबर्स के भी ये कई सारे प्रॉपर्टी जो ही ईडी जो है अटैच करके रखे थे, यानी ईडी के अंडर में थे। आज से थोड़े दिन पहले जो है ईडी की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये जो मंसूर खान के जो 7 अलग अपार्टमेंट्स हैं जो बेंगलुरु के अलग अलग कोने में ही, वो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लास्ट मंथ अप्रैल में टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है उसके अंदर आर्टिकल देखो ही ये 7 प्रॉपर्टी का डिटेल्स मेरे पास है। मैं समझता हूँ कि भी ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचाना सही है कर को। ये तकरीबन ये जो 7 अलग लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी थी, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है, ये ऑक्शन करने के बाद में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा भी जा सकती है इंशाल्लाह। ये उनकी तरफ से जो तय कर को ही वो एक अमाउंट है, तकरीबन एक 74-75 करोड़ के करीब में उन्होंने एक तय कर को ही जो ऑप्शन करे के बाद में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकता है 85 को भी जाएंगे, 95 को भी जाएंगे या 100 करोड़ को भी जाएंगी कर को। मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉपर्टी जो अलग अलग लोकेशन पे उसका डिटेल आप लोगों तक पहुंचाना मैं मुनासिब समझता हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी जो है तिलक नगर में है, ये तिलक नगर कहाँ आता है तो ये बनरकटा रोड से जाने के रास्ते में राइट साइड में तिलक नगर करको आता है, वो जयनगर में भी शामिल होता है। वहां पर इनके 3500 स्क्वायर फीट यानी 3500 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट था जिसके अंदर 7 फ्लैट थे। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय कर को है 13 करोड़ 70 लाख के करीब में उन्होंने तय कर को ही। ये जो अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है, सो ये हो सकता है ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करे के बाद में चाहे तो 15 को भी जाएंगी, 20 को भी जाएंगी, फिर 25 को भी जाएंगी। ये 7 फ्लैट्स हैं, 7 फ्लैट्स की जो कीमत अलग अलग उन्होंने तय कर को ही। उसका जो डिटेल जो है इंशाल्लाह ये वीडियो खत्म होने के बाद में एक व्हाट्सएप लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है प्रॉपर्टी का डिटेल्स हमें डालती, जो भी आदमी खरीदना चाहता है वो पार्टिसिपेट उन्हें कर सकता है। ये पहली जो प्रॉपर्टी जो तिलक नगर जो बनरकटा रोड में है, बनरकटा रोड के राइट साइड में जो जयनगर को भी लगते हैं, 7 फ्लैट है जिसकी कीमत जो है 13 करोड़ 70 लाख के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। इसमें 7 फ्लैट है। अगर से कोई भी इंटरेस्टेड है ये प्रॉपर्टी लेने के वास्ते, ये फ्लैट्स लेने के वास्ते, पहले जाको 19 मई को जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाको मुलाकात कर सकता है। फिर 20 तारीख को जाको प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कर सकता है और 20 पर 2 तारीख यानी 22 को जाको EMD अमाउंट पे कर को पार्टिसिपेट कर सकता है। EMD अमाउंट का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जो भी फ्लैट की वैल्यू आती है उसका 10% तुम्हें पे कर को इसमें पार्टिसिपेट कर सकती। और 20 पर 3 तारीख को ई ऑक्शन होता है। ई ऑक्शन कैसा होता है कर को बोलो तो जिसकी ज्यादा बोली लगते वो प्रॉपर्टी उसकी होती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, समझो अगर से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, उसका 10% तुम्हें EMD अमाउंट पे कर को इसमें पार्टिसिपेट होना। और अगर से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी XYZ अमाउंट जिसकी ज्यादा बोली होती है वो प्रॉपर्टी उसकी होती है, यानी उसका फ्लैट उसका होता है। 1.5 करोड़ के फ्लैट को कोई 170 बोला, 180 बोला, 190 बोला, जिसकी ज्यादा हाईएस्ट बोली रहती है वो फ्लैट उसका होता है। ये पहली प्रॉपर्टी जो है तिलक नगर के अंदर जो 7 फ्लैट आए हैं उसकी कीमत जो है तकरीबन 13 करोड़ 70 लाख रुपए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर पाए। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। इसी तरीके से ये जो है जयनगर के अंदर ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। जयनगर 4th ब्लॉक के अंदर एक मंसूर खान की एक अपार्टमेंट है जिसका मेजरमेंट अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के करीब में है। इसमें तकरीबन टोटल ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स जिसके अंदर टोटल 3 फ्लैट्स हैं। उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय कर को है 6 करोड़ रुपए के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। ऑक्शन करे के बाद में ज्यादा से ज्यादा होंगी, 7 को भी जाएंगी, 8 को भी जाएंगी, 10 को भी जाएंगी, वो ऑक्शन करने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर से ये ऑक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये जयनगर 4th ब्लॉक की प्रॉपर्टी जो 2000 स्क्वायर फीट है, जो इसमें 3 फ्लैट आए हैं, 20 पर 7 मई को जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाको मीटिंग कर सकता है। 20 पर 8 तारीख को जो फ्लैट है जो अपार्टमेंट में वहां जाको इंस्पेक्शन कर सकता है। और 30 तारीख को EMD अमाउंट यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे कर को 10% इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और 30 पर 1 मई को ये ई ऑक्शन हो जाती है या प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती है जिसकी ज्यादा बोली रहती है।
इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी जो है मंसूर खान की जयनगर 7 ब्लॉक में है। ये जयनगर 7 ब्लॉक भी, ये भी जो है उस तरफ ही चाहता है, बन्नर कटा रोड के जो राइट साइड का जो हिस्सा है, पूरे पॉश लोकेशन पर मंसूर खान जो है प्रॉपर्टी जो ले को छोड़े थे। जयनगर 7 ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी है जिसका मेजरमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 1600 स्क्वायर फीट का टोटल प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर टोटल 4 फ्लैट्स हैं, जिसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को 6 करोड़ 20 लाख के करीब में है। इंशाल्लाह वो ऑक्शन हुई तो 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जितनी ज्यादा बोली लगती है वो प्रॉपर्टी उनकी होती है। अगर से ये प्रॉपर्टी में कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 20 पर 2 मई को जो है मीटिंग होती है, 20 पर 3 तारीख को इंस्पेक्शन होता है और 20 पर 7 तारीख को 10% जो भी प्रॉपर्टी का जो फ्लैट की वैल्यू रहते है उसका 10% पे करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और 20 पर 8 मई को ई ऑक्शन हो जाती है। इसी तरीके से एक चौथी प्रॉपर्टी है एचबीआर लेआउट के अंदर। ये एचबीआर लेआउट जो है नॉर्थ के करीब में आता है। एचबीआर लेआउट भी ये पॉश लोकेशन है जहां पर ये 2400 स्क्वायर फीट यानी 2400 स्क्वायर फीट का इनका टोटल एक अपार्टमेंट है, जिसके अंदर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स ही, जिसके अंदर तकरीबन इसकी भी वैल्यू जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय करो, जो भी अमाउंट मैं यहाँ बता रहा हूँ वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। सो मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये फाइनल अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है इंशाल्लाह। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को जो ऑक्शन बोली लगती है, जिसकी ज्यादा बोली लगती है वो चीज उसकी होती है। ये प्रॉपर्टी एचबीआर लेआउट की जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर कोई, अगर से ये कोई भी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है या फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड है 9 जून को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मीटिंग कर सकता है, फिर 10 तारीख को जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, फ्लैट देख सकता है, फिर 12 तारीख को जो है ईएमडी अमाउंट पे कर पार्टिसिपेट कर सकता है और 13 तारीख को जो है 13 जून को है ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हो जाती है। ये इसी तरीके से ये 5th प्रॉपर्टी जो है अलेक्जेंडर स्ट्रीट कर को है जो रिचमंड रोड के करीब में आता है। ये भी बहुत बड़ा टॉप लोकेशन है, ये शांति नगर को भी लगता है रास्ता, ये रिचमंड रोड को भी लगता है। अलेक्जेंडर स्ट्रीट कर को आती है, जॉनसन मार्केट से सीधा गए तो राइट साइड का हिस्सा आता है, बहुत अच्छा पॉश लोकेशन है। वहां जो है मंसूर खान की 4010 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट था। मंसूर खान के नहीं है प्रॉपर्टियां पूरे हमारे मंसूर खान के नहीं, मंसूर खान जो है हमारे पैसा से ये पूरी जगह लिए थे, सो जो इन्वेस्टर का पैसा जो है उन्होंने वहां लगाए थे। सो तो ये 4010 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है जिसके अंदर ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर थी, जिसके अंदर तकरीबन 6 फ्लैट थी। ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय कर को है 24 करोड़ रुपए तय कर को है, 24 करोड़ की। तो प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन में भी है और प्रॉपर्टी का मेजरमेंट ज्यादा है, इसके वजह से इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 24 करोड़ के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी 25 को बीजेंगे, 26 को बीजेंगे, 27 को बीजेंगे या 30 को बीजेंगे, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जेंगी। अगर से ये रिचमंड रोड की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्टेड है, कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 12 जून को जो है जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मीटिंग कर सकता है, फिर 13 जून को जाको ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कर सकता है और 17 जून को जो है ईएमडी अमाउंट यानी जो भी फ्लैट का वैल्यू रहता है उसका 10% अमाउंट पे कर को इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और 18 जून को जो है ये प्रॉपर्टी जो है इंशाल्लाह ई ऑक्शन हो जाती है। और इसी तरीके से जो है विलियम्स टाउन कर को एक एरिया है जो बेंसन टाउन के करीब में आता है, जो बोर बैंक रोड के पीछे आता है। विलियम यानी हमारी खादिरा मस्जिद से सीधा गए, जो हज कैंप जो पुराना हज कैंप था खादिरा मस्जिद नंदी दुर्ग रोड रहा था, उसका पीछे का हिस्सा जो है विलियम्स टाउन करके, वो भी एक पॉश लोकेशन है, पॉटरी टाउन करके से एरिया बोलती। वहां जो है ये मंसूर खान की और एक अपार्टमेंट था जिसका मेजरमेंट है 1725 स्क्वायर फीट, 1725 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट था जिसके अंदर 5 फ्लैट थे, 5 फ्लैट ही, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय कर कोई 4 करोड़ 67 लाख यानी 4 करोड़ 7 पर 7 लाख रुपए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को ही। अगर से ये प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्टेड है, कोई भी इसमें फ्लैट लेना चाहता है तो 3 जून को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाकर मुलाकात कर सकता है, 4 जून को जाको ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कर सकता है, 6 जून को जाको ईएमडी अमाउंट जो भी प्रॉपर्टी का फ्लैट का वैल्यू रहते है उसका 10% अमाउंट पे कर को ये इसमें भाग ले सकता है और 9 जून को जो है ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन हो जाती है इंशाल्लाह, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 4 करोड़ 67 लाख जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी जो मंसूर खान की जो ई ऑक्शन होने वाली है, मंसूर खान की नहीं, माफी चाहता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूं मैं, मंसूर खान की यह हमारी प्रॉपर्टी जो मंसूर खान हमारे पैसा जो ले को रखे थे, जो प्रॉपर्टी जो ऑक्शन होने वाली है, ये प्रॉपर्टी का मेजरमेंट जो है 1990 पर 8 स्क्वायर फीट यानी ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट के करीब में
एक ये भी एक अपार्टमेंट, जितने भी प्रॉपर्टी जो मंसूर खान ले को रखे थे वो पूरे के पूरे अपार्टमेंट की शक्ल में ही। अब जो ले को ये छोड़ को बाद में और दूसरे लोकेशन में जो है एक इस्लामिक विला खोलती को बोल को वो चिकबालापुर के करीब में, वो सब चीजें अलग ही। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है उसके बारे में मैं तफसील से बताता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी जो है अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के करीब में है, अराउंड 1998 स्क्वायर फीट स्पेंसर्स रोड के करीब में, बोलती है स्पेंसर्स रोड यानी फ्रेजोटाउन के करीब में आता है। फ्रेजोटाउन तो ये बैंगलोर का अच्छा टॉप लोकेशन है। फ्रेजोटाउन के करीब में स्पेंसर्स रोड करके आता है, जहां पर ये 2000 स्क्वायर फीट में 5 फ्लैट्स ही। ये फ्लैट्स की जो वैल्यू है, 5 फ्लैट्स की वैल्यू जो है 8 करोड़ 60 लाख जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है। ये अगर से प्रॉपर्टी जो फ्लैट्स कोई भी लेना चाहता है 2 जून को जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मीटिंग कर सकता है, 3 जून को जाको ये फ्लैट का इंस्पेक्शन कर सकता है, 5 जून को ईएमडी 10% अमाउंट, जो भी फ्लैट की वैल्यू रहता है उसका 10% ईएमडी अमाउंट पे कर को इसमें भाग ले सकता है। और 6 तारीख जून को ई ऑक्शन इंशाल्लाह हो जाती है। ये पूरे जो 7 प्रॉपर्टी जो आपको डिटेल जो देखो हूं, इसका जो जब मैं हमें कैलकुलेशन डाले तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 72 से 73 करोड़ के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तय कर को ही अमाउंट हो को है ये, यानी 7 जो अलग अलग लोकेशन पर जो प्रॉपर्टीज जो हमें बताया इसका अमाउंट जो है जब मैं कैलकुलेशन करा तो इट वाज शोइंग अराउंड 73 से 74 करोड़ के करीब में दिखा ले पाए। इंशाल्लाह ऑक्शन होने के बाद में 80 भी होगा, 90 भी होगा, 100 करोड़ भी होगा। जितनी ज्यादा उसकी बोली लगेंगी उतना ज्यादा मुनाफा हमारे अकाउंट में होगा, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा होगा। वो अमाउंट जो है सारे विक्टिम्स के जैसा 70 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी तरीके से बाद में 20 करोड़ रुपए जो वीके अब्दुल्ला स्कूल का और दूसरे जो चीजों का 20 करोड़ आया वो भी अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टी जो है माशाल्लाह हमें बहुत सोचे थे कि भी ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होने का हमसे बहुत वक्त लगता है को, लेकिन माशाल्लाह रमजान होने के फौरन बाद जो है 20 करोड़ रुपए रिलीज हुए। उसके बाद में ये ऑक्शन होने का प्रोसेस जो है इंशाल्लाह ये महीने में भी है और नेक्स्ट मंथ में भी है। इंशाल्लाह ये अमाउंट भी इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जम जाता है। उसके बाद में से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिस तरीके से और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है ऑक्शन होने का बाकी है। अच्छा मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज ये तो होगा 7 प्रॉपर्टीज का डिटेल जो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में आया, जो आपके सामने में खुली किताब रखो है, इसका डिटेल जो भी है प्रॉपर्टीज का और भी क्लियर डिटेल जो है ये हमारा वीडियो खत्म होने के बाद में एक व्हाट्सएप लिंक है, वो व्हाट्सएप लिंक के अंदर आप जुड़ गए तो वो प्रॉपर्टी से जो भी डिटेल जो पेपर्स का कटआउट आपको है इंशाल्लाह उसमें हमें डाल आती है, उसमें आप तसल्ली से पूरा डेट वगैरह चेक कर सकती हैं। और सेकेंड जो चीज है मेंबर्स के भी जैसा मालूम है कि भी मंसूर खान का जो IMA का जो ऑफिस थी जो शिवाजी नगर के जो बोरिंग हॉस्पिटल के करीब में थी, वहां से करीब में मेरी दुकान और मकान करीब में है, मेरा गुजरना वहां से हर रोज होता है। तो जो मेन जो हेड ऑफिस थी जो लेडी कर्जन रोड में थी यानी बोरिंग के सामने जो थी, तो वहां क्लीनिंग वगैरह चलने को है। तो क्लीनिंग वगैरह चलने को है का मतलब ये वो प्रॉपर्टी उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो गई है। जो 7 प्रॉपर्टी बताया जो वो प्रॉपर्टी जो शिवाजी नगर की जो टावर में बता रहा हूँ जो मेन ऑफिस थी उसका इसमें ऐड हो को नहीं है। उससे पहले और एक सामने एक ज्वेलरी का एक ये रखे थे उन्हें यानी प्लेज गोल्ड का एक डिपार्टमेंट था, वो भी उसके अंदर ऐड नहीं हो को है। और वहां बहुत सारे जो चीजें वहां अभी भी स्टॉक करको रखो ही, जैसा तुमने मालूम है कि भी जो मंसूर खान ज्वेलरी का जब शोरूम खोले थे बहुत सारे जो ज्वेलरी के अंदर जो बॉक्सेस जो आती जब ज्वेलरी इंसान लेता है तो उसे बॉक्स में डाल को देती, वो ज्वेलरी से ज्यादा होते बॉक्सेस वहां ही। जब मैं अंदर जाको देखे आज से थोड़े दिन पहले जब वो अंदर जाने का मुझे मौका मिला तो अंदर जाको देखे तो स्टार्टिंग से लेको एंड तक के कोने तक पूरे बॉक्स भर को ही ज्वेलरी से ज्यादा बॉक्स ही उसके पास में। चलो एनीवे अब वो उसके ऊपर जो भी है एम्बॉजिंग कर को ही IMA का नाम एम्बॉजिंग कर को थे ज्वेलरी के बॉक्सेस के ऊपर। वो शायद मुझे लास्ट टाइम जब मैं जो आदित्य विश्वास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर है उनसे मैं डिस्कस कराया ये भी बेचना नहीं चाहता तो सर कई लोग आए लेने के वास्ते लेकिन IMA का नाम रहने की वजह से उन्होंने पीछे चले गए, वो लिए नहीं बॉक्स, वो क्या करना क्या नहीं करना हम मालूम नहीं करके उन्होंने बोले। ये जो मेन जो इनके हेड ऑफिस जो टावर है वहां भी क्लीनिंग वगैरह काम चलने को है। हमने उम्मीद है कि भी वो भी प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से ये ऑक्शन जो कर रही उसी तरीके से वो प्रॉपर्टी भी ऑक्शन हो जाएंगी। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है मंसूर खान के ऑक्शन होना बाकी है। जैसा हमें हर वक्त बताती कि भी जब IMA कंपनी बंद हुई तो प्रॉपर्टी की प्राइस कीमत कम थी, अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू माशाल्लाह प्रॉपर्टी जैसा मालूम है कि प्रॉपर्टी कभी भी कम नहीं होती। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 हजार करोड़ के करीब में जाने की हमने उम्मीद है। अब जिस तरीके से जो ये 7 प्रॉपर्टी का जो हमें डिटेल्स बताए तकरीबन 70 से 80 करोड़ के आसपास का
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नो दिखा को ही ऑक्शन हुई तो इंशाल्लाह 100 करोड़ भी जाएंगी करके हमने उम्मीद है। अब एक एक कर को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी प्रॉपर्टी जो टेनेंट्स वगैरह ऑक्यूपाई करे थे उनको खाली करा को, पूरा जो है उनको पाक साफ करा को, क्लीनिंग वगैरह करा को, पूरा जो है एक अच्छे नतीजे पर पहुंचा को माशाल्लाह ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करने का प्रोसेस स्टार्ट करी। ये महीने में भी चंद प्रॉपर्टीज ऑक्शन होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में भी चंद प्रॉपर्टी जो है ये ऑक्शन होने वाले हैं। बस दुआ करो मेंबर्स के भी माशाल्लाह तुम्हारी दुआओं की बदलो जो है ये काम जो है एक अच्छे नतीजे पर पहुंच को है आराम से माशाल्लाह। एक सब लोगों को एक खुशखबरी है सब के वास्ते, जिन लोगों को ऑलरेडी पेमेंट आको है, पहला पेमेंट, फिर दोबारा पेमेंट भी आको है। और कई लोगों का एक ही चेक सवाल था, सर हमारा पहला पेमेंट भी नहीं आया, सेकंड पेमेंट भी नहीं आया। उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके पास वक्त अभी भी है, अगर से जिन लोगों को कुछ भी पेमेंट आई है कंपनी बंद होने के बाद में कुछ भी नहीं आया, पहली फुर्सत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाकर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हें चेक करा सकती। हो सकता है कि भी आपका अमाउंट तुम्हारे अकाउंट को ट्रांसफर हो को रहेगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आप लोगों का नहीं चेक करे रहेगा। वो जाने से पहले बैंक को यानी ऑफिस को जाने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करो। चेक करने के बाद में अगर से अमाउंट आको है तो दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर से कुछ भी नहीं अमाउंट आको है, ना तो फर्स्ट आको है ना तो सेकंड आको है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भी IMA रिलेटेड से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ले लो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को, जो VV टावर में है, 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर में है, विश्वेश्वरैया टावर में है, इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है, कॉफी बोर्ड के बराबर करीब में है, टाइम्स ऑफ इंडिया जनरल पोस्ट ऑफिस के बराबर बाजू में है, विधानसौधा के करीब में है। सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है ये ऑफिस ओपन रहती है। जाने से पहले कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज वगैरह हैं क्या, चाको चेक कर लियो। चेक करने के बाद में आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुबह के 10 से लेकर 5 बजे तक काम करते, आपके डॉक्यूमेंट जाको वेरीफाई कर सकती। जिन लोगों को ऑलरेडी पहला पेमेंट भी आको है, दूसरा पेमेंट भी आको है, तो दोबारा उन्हें कुछ भी जाको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। उनका एकदम रूट क्लियर है। उनको जैसा वो पहला पेमेंट भी आया, सेकंड पेमेंट भी आया, थर्ड पेमेंट भी जैसा ये ऑप्शन होते प्रॉपर्टी, उसी तरीके से प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है आपके अकाउंट तक सही सलामती से पहुंच जाता है। और कई आदमियों का ये भी सवाल था, सर हमारा फर्स्ट पेमेंट आया, सेकंड पेमेंट नहीं आया करको। कई लोगों का जो सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था, इसके वास्ते मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर से किसी लोगों का पहला पेमेंट आको है, सेकंड पेमेंट नहीं आको है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आप जाको आपका डॉक्यूमेंट दोबारा एकदम वेरीफाई कर सकती मेंबर्स। और भी कुछ अपडेट तो फिलहाल के वास्ते नहीं है। तो इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी का जो अपडेट जो है आज से थोड़े दिन पहले आया, लेकिन आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने में थोड़ा लेट होगा। बस ये खुशखबरी है सब लोगों के वास्ते। ये 7 अपार्टमेंट जो तकरीबन जो ऑक्शन होने वाले हैं इस महीने और नेक्स्ट महीने के अंदर, दुआ करो कि अच्छे से अच्छी इसकी बोली लगो। ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई तो इसमें भरपूर सब लोगों का भरपूर फायदा होता है। ये कोई भी ले सकता है। ये जो अपार्टमेंट जो सेल हो रही है, जो फ्लैट जो सेल हो रही, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे IMA की विक्टिम जो जिनकी माली हालत अच्छी हो, चाहे या कोई भी आदमी हो। इसमें कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी आदमी जो है उसका जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 10% EMD अमाउंट पे कर को प्रॉपर्टी में शरीक हो सकता है। और ऑक्शन होने के बाद में वो प्रॉपर्टी जो है उसके पास चले जाते हैं इंशाल्लाह। और कई सारे आदमी ये भी बोले, सर हमारा XYZ हमें 40 लाख डाले थे, 50 लाख डाले थे, ये प्रॉपर्टी हमें ले लेती है, हमने दे डालती क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ये होने जाने की बात नहीं। कई आदमी ये बोले कि भी हमें जो ले लेती है प्रॉपर्टी हमने दे डाले तो हमारा अमाउंट में से माइनस कर ले को। ये काम होने जाने का नहीं मेंबर्स। ऐसा होने का रहता तो कई आदमी पहले से उनका सेटलमेंट कर लेते थे, लेकिन जो भी है पेमेंट जो आने का है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आने का है। सो बस मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी आप लोगों की दुआओं की बदौलत जो है ये काम जो है एक अच्छे नतीजे पर पहुंच को। ये 7 जो अलग अलग जो लोकेशन पर जो प्रॉपर्टीज थे वो इंशाल्लाह इस महीने और अगले महीने में ऑक्शन होते होने के बाद में एक अच्छा खासा अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा होता है। और भी जो भी लोग हमारे ये व्हाट्सएप के साथ में जुड़ना चाहती, ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है और ये प्रॉपर्टी का डिटेल्स भी जो है, ये प्रॉपर्टी का जो भी डिटेल्स जो है, प्रॉपर्टी कहाँ है, किधर है, उसका लोकेशन वगैरह जो है ये व्हाट्सएप के अंदर जुड़ गए तो आप इंशाल्लाह उसका डिटेल्स पूरा हमें वो ग्रुप के अंदर हमें डालती। जो भी आदमी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है मेंबर्स। और भी कुछ भी अपडेट फिलहाल के वास्ते नहीं है। जब ये ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में बाकी का अपडेट हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।